आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर आपने प्रभु पे विश्वास किया है, अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, तो उसका कुछ आधार है और वो आधार आपको मजबूती देता है। वो आधार आपकी सहायता करता है कि आप अपने विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत बनते चले जाएं। और जब कोई आपसे पूछता है अपने विश्वास के बारे में, तो आप उसे जवाब भी दे सकें। जब आप बात करते हैं किसी ईश्वर की, तो आपके सामने दो प्रश्न, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या आप उस परमेश्वर के बारे में जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? और दूसरा, अगर आप जानते हैं तो आप क्या जानते हैं? दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब कभी आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि हम इसको मानते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं। प्रश्न ये आता है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कितना जानते हैं? जिस देश में मैं और आप रहते हैं, हमारे देश में आस्था के नाम से लोग, बहुत सारे लोग अंधविश्वास के भी शिकार हो चुके हैं। लोगों को कुछ नहीं मालूम, एक प्रकार से ब्लाइंड फेथ लोग अपने ईश्वरों पर रख के आगे बढ़ते हैं। पर जब आप एक विश्वासी बनते हैं, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तब आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आपका प्रभु पे विश्वास करना कोई व्यर्थ नहीं है। प्रभु में आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। टू हैव फेथ इन द लॉर्ड इज नॉट इन वेन। प्रभु पे विश्वास करना व्यर्थ नहीं, या प्रभु पर विश्वास करके आप धोखे में नहीं है। किस आधार पर आप ये बोल सकते हैं कि आपका प्रभु पे विश्वास करना व्यर्थ नहीं? या तीन बड़ी बातें आज मैं आपको शेयर करूंगा। इससे आपका विश्वास मजबूत होगा कि जब आपने प्रभु पे विश्वास किया है तो आप धोखे में नहीं है। जब आपने प्रभु पे विश्वास किया है तो आपका विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपने परमेश्वर पे, प्रभु पे विश्वास क्यों किया है, तो आपके पास एक आधार है। और तीन बड़ी बातें आज मैं आपको शेयर करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करेगा। अगर आप पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां पद, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां पद, आइए ध्यान से पढ़ते। इसमें क्या लिखा है? परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। प्रभु पे विश्वास करना, प्रभु में विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु सत्य परमेश्वर है। यहां पे बताया गया है, यहां लिखता है परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में, परंतु यहोवा सच्चा परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है। यू बिलीव इन ट्रू गॉड। आप सत्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। आपके विश्वास का एक आधार है। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा इस्राएली प्रजा को कुछ बताना चाहता है। और बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई है। 10वां अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक बहुत सारी बातें यहां पे बताई गई है कि दुनिया में अन्य जाति के जो लोग हैं वे किस प्रकार अपने लिए मूर्त बनाते हैं, लकड़ियों को काट कर मूर्त बनाते हैं। एक कारीगर मूर्त का शेप देता है। पद 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वो हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती।
उनसे मत डरो, क्योंकि वे न तो कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हमारे देश में और विदेशों में कई प्रकार के लोग हैं जो जंगलों से पेड़ को काटकर शेप देते हैं, कारीगर शेप देता है, सोने चांदी से सजाकर लोगों के सामने बेच देता है, हाथों से कीले ठोक ठोक कर मजबूत बनाते हैं कि वो हिल डुल ना सके। आप देखिए, जब किसी मूर्ति को शेप दिया जाता है तो ऐसे मजबूत किया जाता है, कहीं पर अगर जॉइंट है तो अच्छे से कीला ठोक कर मजबूत किया जाता है कि हिल डुल ना सके। लोग उसे उठा फिरते, जहां जाते हैं उस मूर्त को उठा के जाते हैं, जहां पे रखना वहां पे रख देते हैं। वो किसी का बुरा नहीं कर सकती, ना किसी का भला कर सकती है। ये तो दुनिया है। पर जब कोई व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है तब वो इस बात को जानता है कि उसका प्रभु सत्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हम कैसे जाने कि कोई मनुष्य सच्चा है? जब उसकी कथनी और उसकी करनी एक जैसी होती है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल ही दुनिया में एक ऐसी पुस्तक है जो इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि बाइबल में कोई विरोधाभास नहीं है। दुनिया में कई सारी धार्मिक पुस्तकें पाई जाती है जिनका आपस में सही तालमेल नहीं है। एक अध्याय में कुछ और लिखा है, दूसरे अध्याय में कुछ और लिखा है, जिसके कारण में आपस में विरोधाभास है। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो अपनी बातों से मेल खाती है, एक जैसा है। बाइबल की विशेषता क्या है? करीबन 40 अलग अलग लेखकों ने प्रभु के वचन को लिखा है और बाइबल को लिखने में करीबन 1500 से 1600 साल लगे, पर सबकी बातें एक ही जैसा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन को दिया है इंसान को, मानव जाति को, मानव समाज को। दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको लिखने में इतने साल लगते हैं, पर परमेश्वर ने वचन हमें दिया है बिना विरोधाभास के, और मैं और आप इस बात को जान सके कि परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा खुदा है। जब और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और लोग हमसे पूछते हैं तो आप लोगों को कह सकते हैं कि मेरा विश्वास प्रभु पे व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो कहता है वो करता है, जो वो कहता है वो कहता है। मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मैंने वचन पे विश्वास किया है। दूसरी बात, क्यों तुम्हारा विश्वास प्रभु में व्यर्थ नहीं है, या लिखता है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, यानी सच्चा परमेश्वर है। और दूसरी बात, वो जीवित परमेश्वर है। आपका प्रभु पे विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु जीवित परमेश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो आप इस बात को जानते हैं कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। करीबन 2000 साल पहले वो परमेश्वर इंसान बनकर इस संसार में आया, मेरे और आपके लिए वो बलिदान हो गया और उसे कब्र में डाल दिया गया, पर वो मरकर जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। He is risen from the dead। वो मरकर जी उठा है और जी उठने के बाद उसने लोगों को दिखाई दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा और लोगों ने यीशु को दंडवत किया और उसकी आराधना की। और दुनिया में जितने भी राजा महाराजा हैं वे सब मर जाएंगे। जितने भी राजा महाराजा और जिनको लोग भगवान करके उनको पूछते हैं, वे सारे लोग इस दुनिया से समाप्त हो गए। कोई भी मरकर जी नहीं उठा और यहीं पे समाप्त हो गए और लोगों को दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरकर जी उठा? नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं। भले आज लोग उनको दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर वे सारे लोग इस दुनिया में मरकर समाप्त हो गए। आज तक कोई व्यक्ति मरकर जी नहीं उठा। यहां पे लिखता है, मेरा विश्वास प्रभु में व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है। मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है। माय लॉर्ड इज द लिविंग गॉड। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है। आप कई सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हमारे देश में पाए जाने वाले कई सारे लोगों के बारे में, कई सारे
सो कॉल्ड गॉड्स के बारे में या देवी देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, सारे लोग दुनिया से समाप्त हो गए और जब मर गए उसके बाद कोई जी नहीं उठा। पर यीशु मसीह मरकर जी उठा, यीशु मसीह मरकर जी उठा। इसलिए यहां लिखता है कि आपका प्रभु जीवित परमेश्वर है। आपका विश्वास प्रभु में व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु जीवित परमेश्वर है। दूसरी बड़ी बात यहां पे परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाह रहा है कि वो जीवित परमेश्वर है। तीसरी एक और बात, क्यों आपका विश्वास प्रभु में व्यर्थ नहीं है, यहां लिखता है वो सदा का राजा है। ही इज इटर्नल किंग। यहां लिखा है वो सदा का राजा है। हमेशा हमेशा परमेश्वर दुनिया में राज करता है, हमेशा का वो राजा है। मैं और आप उस सदा काल के राजा की आराधना करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो किसी देश पे हमेशा हमेशा के लिए राज कर सके, क्योंकि जब वो मर गया तो वो राज नहीं कर सका। और दुनिया में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो पूरी दुनिया को कंट्रोल में लेकर रख सके। यद्यपि दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य आए, बड़े बड़े राजा आए, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को कब्जे में ले लिया, पर दुनिया में राज नहीं कर सके। यीशु मसीह सदा काल का राजा है, हमेशा हमेशा वो दुनिया पर राज करता है। कई बार आपको लगेगा तो फिर जब परमेश्वर दुनिया में राज कर रहा है, वो सदा काल का राजा है, तो दुनिया में इतना अधार्मिकता क्यों दिखती है, दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों बढ़ गई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर सारी चीजों को देख रहा है दुनिया में, और वो लोगों को मन फिराने का अवसर दे रहा है कि लोग बचाए जा सके, लोग बचाए जा सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि दुनिया का हर व्यक्ति यीशु के नाम से बच जाए, यीशु के नाम से बच जाए। इससे परमेश्वर अवसर देता है कि लोग मूर्ति पूजा को छोड़कर जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके, सदा काल के राजा की आराधना कर सके। इसलिए परमेश्वर उन्हें अवसर देता है कि कोई भी व्यक्ति नरक में न जाए पर बचा जाए। आज मेरा और आपका परमेश्वर अनंत काल का राजा है और वो दुनिया पे राज कर रहा है। जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा कि कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा, और उसके बाद जब वो इस धरती पर राज करेगा, उस समय सारी अधार्मिकता, सारी बुराइयां दुनिया से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो सदा काल का वो राजा है, सदा काल का राजा है। आपका प्रभु पे विश्वास करना कोई व्यर्थ बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक आधार है, आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपका परमेश्वर सदा काल का राजा है। क्योंकि आपका प्रभु सत्य परमेश्वर है, इसलिए आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास कर सकते हैं, उसके शब्दों पे विश्वास कर सकते हैं। उसने जो बातें बाइबल में कही है विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्य है। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य और जीवन हूं। यानी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बातें सत्य है। आपका प्रभु जीवित परमेश्वर है, इसलिए आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हम इंसान की बनाई गई काठ के पास जाकर या पेड़ के पास जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जान नहीं है। क्योंकि आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए आप उसके साथ हमेशा फेलोशिप कर सकते हैं, आप उसकी उपस्थिति को एंजॉय कर सकते हैं। दुख में भी, परेशानी में, अगर यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो यीशु मसीह आपके साथ रहता है, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो जीवित परमेश्वर है और वो परमेश्वर अनंत काल का राजा है। इसलिए वो प्रभु आज भी आपके दिल में राज कर रहा है और आपकी मदद कर रहा है कि आप उस परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर की उपस्थिति का आप आनंद उठा सके। आज मेरे और आपके लिए बड़ा आनंद का विषय है कि मैं और आप उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और सदा काल का राजा है। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, आप सत्य परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में बड़ा सुकून आता है, क्योंकि सच्चाइयां हमारे हृदय में प्रवेश करती है। प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हैं। हम कभी भी अपने आप को अकेलापन के रूप में महसूस नहीं करते, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
प्रभु आप सदा काल के राजा हैं, आप दुनिया पे राज कर रहे हैं, आप हमारे मनों में राज कर रहे हैं और एक दिन आप इसी पूरी धरती पर राज करेंगे। यीशु के नाम में